क्या आपको पता है कि यूआईडीआई ने अब तक 2 करोड़ से भी ज़्यादा आधार नंबरों को इनेक्टिव कर दिया है? आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि यूआईडीआई ने नेशन वाइड आधार सफाई अभियान के तहत 2 करोड़ से ज़्यादा मृत व्यक्तियों के आधार नंबर को डीएक्टिवेट कर दिया है। क्या इससे आपका भी आधार प्रभावित हो सकता है? क्या इससे किसी को नुकसान होगा या फ़ायदा होगा? और क्या आपको अपने परिवार के मृत सदस्य का आधार खुद डीएक्टिवेट करना पड़ेगा? पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप देने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना, साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, जिससे इसी तरह की और भी हेल्पफुल वीडियो आगे भी आपको मिलते रहें। तो यहाँ पर दोस्तों आप जैसा कि देख सकते हैं कि यहाँ पर दिया गया है कि यूआईडीआई ने 2 करोड़ से ज़्यादा मृत व्यक्तियों के आधार नंबरों को इनएक्टिव कर दिया है। यूआईडीआई ने आधार डेटाबेस को निरंतर सटीकता बनाए रखने के लिए राष्ट्रव्यापी सफाई अभियान के तहत मृत व्यक्तियों के 2 करोड़ से अधिक आधार नंबर को निष्क्रिय कर दिया है। अब इसकी जानकारी दोस्तों यूआईडीआई के जो ऑफिशियल चैनल है इसके द्वारा दी गई है। आधार डेटाबेस की सफाई क्यों की जा रही है? ये अभियान किसके लिए और क्यों ज़रूरी है? तो यहाँ पर दिया गया है एक पोस्ट के माध्यम से जो यूआईडीआई है इसने अपने ऑफिशियल चैनल पर पोस्ट किया था। यूआईडीआई ने राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत मृत व्यक्तियों के 2 करोड़ से अधिक आधार नंबरों को निष्क्रिय कर दिया है और यहाँ पर इसके बारे में जानकारी दी गई है। इसको आप वीडियो को पॉज़ करके अच्छे से देख सकते हैं। और यहीं पर अगर हम बात करें आधार न्यूज़ एक्सप्लेनेशन की, तो यूआईडीआई ने क्या किया है कि जो मृत व्यक्ति हैं, उनके आधार नंबर निष्क्रिय किए हैं और ये प्रक्रिया जो 25 राज्यों में माई आधार पोर्टल के माध्यम से जुड़ चुकी है। बाकी जो शेष राज्य रह गए हैं, इनमें भी इस प्रोसेस को किया जा रहा है। तो आपको आपके माई आधार एप्लीकेशन पे या वेबसाइट पर जाके देखेंगे, तो वहाँ पर आपको एक जो ऑप्शन मिल जाता है आधार में जो मृत व्यक्ति हैं, उनकी रिपोर्ट करने के लिए, जो कि आगे हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। अगर दोस्तों हम बात करें यूआईडीआई के द्वारा ये अभियान क्यों चलाया जा रहा है, तो इसके पीछे भई कई एक कारण हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो यहाँ पर बताया गया है जो भी व्यक्ति एक्सपायर हो चुके हैं यानी जिनकी डेथ हो चुकी है, जो भी मृतक हैं, उनके आधार डीएक्टिवेट किए जा रहे हैं जिससे धोखाधड़ी के तहत जो लोग सब्सिडी या पेंशन या राशन का जो लाभ ले रहे हैं उनके नाम से, वो उनको ना मिल पाए। कारण नंबर अगर हम 2 की बात करें तो जो आधार डेटाबेस है वो साफ एंड एक्यूरेट रखना चाहता है यूआईडीआई। इसका जो डेटाबेस है वो हमेशा अप टू डेट बना रहे। इसलिए जो आधार कार्ड हैं इनके वो डीएक्टिवेट किए जा रहे हैं। कारण नंबर अगर 3 की हम बात करें तो आधार नंबर दोबारा किसी को अलॉट नहीं होता है, इसलिए इनएक्टिव करना आवश्यक होता है। इसलिए जो भी व्यक्ति मर चुके हैं, जो भी मृतक हैं, उनके आधार डीएक्टिवेट किए जा चुके हैं। तो अब दोस्तों कई लोगों के मन में ये ख़्याल ज़रूर आ रहा होगा कि जो भी मृतक हैं, उनका जो डाटा है वो यूआईडीआई को कहाँ से मिलता है? तो अगर हम बात करें तो आरजीआई यानी रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, इसमें अगर हम बात करें तो जैसा कि आप देख सकते हैं जो भी डेथ एंड बर्थ रजिस्ट्रेशन पोर्टल होता है, उसके माध्यम से जो भी व्यक्ति बर्थ सर्टिफिकेट बनवाते हैं या जो डेथ सर्टिफिकेट बनवाते हैं, तो उनका जो डाटा होता है आरजीआई की वेबसाइट पर, वहाँ से यूआईडीआई को जो डाटा मिलता है उसके आधार पर जो भी मृतक हैं उनका आधार डीएक्टिवेट किया जाता है। अगर हम बात करें नेक्स्ट ऑप्शन की तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी पीडीएस, जहाँ पर जो राशन वितरण केंद्र होता है, इसके माध्यम से जो राशन कार्ड होता है, उसमें जो यूनिट जुड़े होते हैं, उसमें जो भी व्यक्ति होते हैं या जिनकी मृत्यु हो जाती है, तो वहाँ पर जो मृतक करके यूनिट को डिलीट किया जाता है, तो कुछ डाटा यहाँ से आप यूआईडीआई को मिल जाता है। यूआईडीआई के इस अभियान के तहत अगर किसी के भी परिवार में अगर किसी की कोई मृत्यु हो जाती है, तो परिवार के लोग उसमें क्या कर सकते हैं, जिससे कि उसका जो भी सब्सिडी फ्रॉड ना हो, उसका बैंक फ्रॉड ना हो, उसका कोई मिसयूज़ ना हो, तो उसके लिए उसके फैमिली मेंबर को एम आधार एप्लीकेशन या माई आधार पोर्टल के माध्यम से जब भी लॉगिन करेंगे आधार को तो वहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है डेथ इन्फॉर्मेशन यानी डेथ इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट करने के लिए, तो उसको आपको अपडेट कर देना है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करें क्या सामान्य लोगों का आधार बंद होगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पर केवल आधार डीएक्टिवेट उन्हीं का किया जाता है जो वेरिफाइड डेथ वाले डाटा होते हैं, उन्हीं को यहाँ पर डीएक्टिवेट किया जाता है। जैसे कि अगर आप एम आधार एप्लीकेशन को लॉगिन करें या माई आधार पोर्टल पर आप जाते हैं, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन एक मिलने लगा होगा रिपोर्ट डेथ ऑफ ए फैमिली मेंबर। इस पर क्लिक करके अगर आपके घर परिवार में किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, तो वहाँ से डाटा आप अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद उसमें आपको चेक करने का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो इस तरह से जो भी परिवार के व्यक्ति हैं, उनका जो डाटा है, उसको आप डीएक्टिवेट करवा सकते हैं। अब इसके फ़ायदे क्या हैं? अगर इसके फ़ायदे की हम बात करें, तो राष्ट्रीय स्तर पर अगर बेनिफिट देखें, तो गलत तरीके से मिलने वाली सब्सिडी और बेनिफिट बंद हो जाएँगे, जिससे सरकार को करोड़ों रुपए का फ़ायदा होगा।
और डाटाबेस भी सुरक्षित रहेगा। और यहाँ पर अगर हम बात करें आम लोगों के बेनिफिट की, तो जो मृत सदस्य हैं उनके आधार का जो दुरुपयोग है वो नहीं हो पाएगा और परिवार के जो दस्तावेज है उसमें क्लियरिटी रहेगी और वो सुरक्षित रहते हैं। तो इस तरह से इस अभियान को लेकर जो भी यूआईडीआई इस अभियान को चला रही है, इससे कई एक फायदे भी हैं। तो यूआईडीआई की ये पहल देश के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपके घर में भी किसी सदस्य का देहांत हो गया है या हो चुका है, तो माई आधार पोर्टल के माध्यम से डेथ अपडेट ज़रूर करें, जिससे आधार का मिसयूज़ पूरी तरह से रुक जाता है। तो इस तरह की अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो, तो दोस्तों आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, जिससे इसी तरह की और भी हेल्पफुल वीडियो के नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहें।